साथियों नमस्कार। डॉक्टर अजीत सिंह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा ग्रह किसे कहते हैं और सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या व एक एक करके बुध और शुक्र के बारे में जितने भी फैक्ट थे आपने जाना। तो साथियों आज इसी क्रम में हम मंगल ग्रह की बात करेंगे। हम पृथ्वी ग्रह को इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। सो हम पृथ्वी के बारे में बहुत गहन अध्ययन करेंगे, इसलिए हम पृथ्वी ग्रह को सबसे बाद में पढ़ेंगे। इसलिए आज हम मंगल ग्रह को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं। पहला फैक्ट, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ऐसा इसलिए आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। साथियों, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह की उपमा दी गई है। दूसरा, मंगल ग्रह का घूर्णन काल या परिभ्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर है। तो साथियों, पृथ्वी का घूर्णन काल जो है वह 23 घंटे 56 मिनट और मंगल ग्रह का घूर्णन काल जो है 24 घंटे 37 मिनट। नेक्स्ट, ओलंपस मैसी ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है और इसके बारे में एक खास फैक्ट यह है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, अर्थात ज्वालामुखी है। अगला फैक्ट, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, पहला फोबोस और दूसरा डिमोस। और डिमोस के बारे में एक फैक्ट यह है कि डिमोस जो है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कहलाता है। सूर्य से दूरी में चौथे स्थान पर। आकार में दूसरा सबसे छोटा ग्रह। नेक्स्ट, बृहस्पति अर्थात जुपिटर। पहला फैक्ट, मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षुद्र ग्रहों की पेटी अर्थात एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है और आकार में सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। तीसरा पॉइंट, सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है। सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला ग्रह कहलाता है। लगभग 10 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा कर लेता है अपने अक्ष पर। अगर परिक्रमण काल की बात करें अर्थात सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 11.8 वर्ष का समय लगभग लग जाता है, अर्थात लगभग 12 वर्ष। लेकिन अपने अक्ष पर लगभग 10 घंटे में ही एक पूरा चक्कर लगा लेता है। उपग्रहों की संख्या की बात की जाए तो कुल उपग्रह 79, जिनमें प्रमुख उपग्रह जो हैं गैनीमीड जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है, यूरोपा, कैलिस्टो इत्यादि इसके उपग्रह हैं। नेक्स्ट, शनि, सैटर्न। शनि ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए
अमोनिया तथा मीथेन गैस की अधिकता के कारण। साथियों, शनि ग्रह के धरातल पर अमोनिया तथा मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह देखने में पीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए हम इसे पीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो फैक्ट है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है और दूसरा सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला ग्रह कहलाता है। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय अर्थात 7 रिंग पाए जाते हैं, इसलिए इसे वालयित ग्रह अर्थात रिंग्ड प्लैनेट कहते हैं। अर्थात शनि ग्रह के चारों ओर ये वलय के आकार अर्थात रिंग के आकार 7 छल्ले पाए जाते हैं, इसलिए इसे वालयित ग्रह या रिंग्ड प्लैनेट कहा जाता है। शनि ग्रह को गैलेक्सी नुमा ग्रह भी कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, जिसकी ज्ञात संख्या 82 और इसके प्रमुख उपग्रह टाइटन, फोबे। साथियों, टाइटन के आकार की अगर बात करूं तो लगभग बुध ग्रह के बराबर है। नेक्स्ट, अरुण अर्थात यूरेनस। साथियों, अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी, जो ब्रिटिश खगोल शास्त्री था। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। और दूरी की बात की जाए तो सूर्य से 7वें स्थान पर स्थित है। इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, इसलिए यह देखने में हरे रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे हरा ग्रह अर्थात ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। इस ग्रह के चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं। शनि में 7 वलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वरुण अर्थात नेपच्यून। वरुण ग्रह की खोज जॉन गैले महोदय ने की। जॉन गैले सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कहलाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। क्योंकि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होने के नाते सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक कम पड़ता है, इसलिए सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी इसे कहा जाता है। सबसे लंबा परिक्रमण काल अर्थात सूर्य के चारों ओर एक पूरी परिक्रमा करने में वरुण ग्रह को 165 वर्ष का समय लगता है। मीथेन तथा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है इसके सतह पर। नेक्स्ट, यम या कुबेर अर्थात प्लूटो। इसके बारे में जो फैक्ट है, साथियों, प्लूटो ग्रह को 1930 ईस्वी में क्लाइडस थाम्बोग द्वारा खोजा गया और 9वें ग्रह के रूप में मान्यता मिली। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और जिस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख खगोल शास्त्रियों ने भाग लिया और उस सम्मेलन में विश्व के समस्त खगोल शास्त्रियों द्वारा सर्वप्रथम ग्रहों की परिभाषा निश्चित की गई और उस परिभाषा में यह निर्णय लिया गया हम किसी भी ग्रह को ग्रह तभी कहेंगे जब
उसकी निश्चित कक्षा होगी और निश्चित आकार होगा। निश्चित कक्षा, निश्चित आकार तथा निश्चित घनत्व भी होगा। और जो शर्तें प्लूटो नहीं निर्धारित कर पा रहा था, इसलिए प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। और बौने ग्रह की श्रेणी में सिरस और जेना को भी रखा जाता है। अगर घनत्व की बात की जाए साथियों, तो सबसे अधिक, सभी ग्रहों में सबसे अधिक जो घनत्व है वह पृथ्वी का है, 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वह शनि है, 0.70 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरा जो फैक्ट साथियों है, दूसरा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह अरुण को माना जाता है और दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह शुक्र को माना जाता है। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इतना सब समय देने के लिए। साथियों, इसी प्रकार से और भी क्लास पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें व चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।